हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। जो खबर चैनलों पे चल रही है वो फेक न्यूज है, पूरी तरह से वो विरोधियों की साजिश है। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। हम लोग जो केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियां हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। चाहे वो आयुष्मान कार्ड गरीबों के इलाज के मामले 5 लाख रुपए का हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे सोलर पैनल 75% सब्सिडी पर देने की बात हो, चाहे गरीबों को अनाज देने की बात हो, चाहे जनधन योजना की बात हो, सारी योजनाओं की जानकारी हम लोग गांवों तक पहुंचा रहे हैं। जो सरकार की मंशा है केंद्र और प्रदेश की, हम लोग विकास के रास्ते पर जो योजनाएं उसको जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। विरोधी परेशान है, इस नाते तरह तरह के फेक न्यूज चला करके बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और रहेंगे। मिल करके हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जनता के काम को करेंगे। एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2024 लोकसभा चुनाव हार का ठीकरा योगी और मोदी जी पर फोड़ रहे हैं। मैं ऐसे बयानों को सिरे से खारिज करता हूं और खंडन करता हूं। किसी प्रकार का इस तरह का बयान माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने नहीं दिया है। इसको कट और पेस्ट करके इस वीडियो को एडिट करके चलाया जा रहा है, जबकि यह वीडियो पुराने हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को दम पर, तमाम जनता जनार्दन के बीच में एनडीए की योजनाओं को लेकर के, मोदी जी और योगी जी की नीतियों को लेकर के हम जनता के बीच में विकास के एजेंडे को लेकर गए। जनता ने बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत समर्थन दिया। इसीलिए तीसरी बार आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और संकल्प लिया कि भारत को विकसित बनाने के लिए और उत्तर प्रदेश के हर गांव को समृद्ध बनाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर ने योजना बनाया। अब विरोधियों को ऐसा लग रहा है कि मैंने संविधान खत्म होने का नाटक किया, आरक्षण खत्म होने का ड्रामा किया, लोकतंत्र खत्म होने का झूठा वादा किया। तो जनता ने एक्सीडेंट करके, आपने इन मुद्दों को जनता के सामने एक्सीडेंटल तरीके से प्रस्तुत किया और जनता को आपने धोखे में रख करके वोट तो हासिल कर लिया। लेकिन अब जनता पूछ रही है कि 8,500 कब आएंगे। संविधान जो कहा था, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाएंगे। आज तो हमारी सरकार न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है। आज देश के प्रधानमंत्री जी अगर विकास के लिए काम कर रहे हैं तो जो विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, जो प्रतिपक्ष में बैठने वाले नेता हैं, ये बताएं कि रोहिणी कमीशन की गठन कराने के लिए क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं, देश के गरीबों को सशक्त करने के लिए क्यों नहीं साथ देना चाहते हैं। आपने वोट ले लिया, धोखे में वोट ले लिया। अब इससे झूठ प्रचार करने के अलावा आप अपने नीतियों पर काम करिए कि जनता से जो आपने वादा किया है खटाखट पैसा देने का, अब वो जनता आपसे आपके कार्यालयों पर जा रही है, आप उसको नहीं दे पा रहे हैं। तो वीडियो का पेस्ट करके, एडिट करके आप चलाने का प्रयास कर रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ऐसे वीडियो को सिरे से खारिज करती है, खंडन करती है। किसी प्रकार का माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की ऐसी मंशा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए के साथ मिलकर के आगामी जो भी चुनाव होंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पर एनडीए को मजबूत करेंगे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नीतियों को साथ जोड़ करके हम जनता के विकास के लिए जन जन तक जा करके उनकी योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। किसी प्रकार को किसी को भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। भ्रामक प्रचार करने वालों से सावधान रहने की जरूरत है।